नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड सक्सेस पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारा लेक्चर चल रहे थे, उत्तराखंड के हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे और लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कत्यूरी वंश के बारे में। ठीक है, तो कत्यूरी वंश को वहीं से कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हमने पहले छोड़ा था। थोड़ा सा आपको क्विक रिविजन में करा देता हूँ। कत्यूरी वंश में हमने बात करी थी कि साक्ष्यों के आधार पर, स्रोतों के आधार पर 9 अभिलेख हमें प्राप्त हुए थे, जिनसे हमें विश्लेषण के बाद यह पता लगा कि इसमें कुल 3 परिवारों ने 3 चरणों में और कुल 14 राजाओं ने राज किया था। ठीक है, इन 14 राजाओं के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी डिटेल पढ़ी। इन 9 अभिलेखों को हमने देखा कहाँ से प्राप्त हुई है, 5 स्थानों से प्राप्त हुए, 5 स्थान थे वो सब हमने देख लिया है। ठीक है, तो आज की बात करो तो कत्यूरी वंश के बारे में आज की जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, कत्यूरी वंश में हम बात करेंगे। कत्यूरी वंश के अंतर्गत जो 14 राजा हुए थे, है ना, जो 14 राजा हुए थे, इन 14 राजा में जो अंतिम राजा था, 14वां राजा था, अंतिम राजा जो था सुभिक्ष राज। कौन था दोस्त? सुभिक्ष राज। ये जो अंतिम राजा था सुभिक्ष राज था, है ना। तो इस सुभिक्ष राज अंतिम राजा था। इस राजा के बाद जो कत्यूरी शासन प्रशासन है वो कुछ खास डेवलपमेंट नहीं कर पाया है ना, कुछ खास तरक्की नहीं कर पाया है। और इसके बाद अगर बात करूं, सुभिक्ष राज जो अंतिम राजा थे, इसके 3 वंशज रहे हैं। कितने वंशज रहे हैं दोस्त? 3 वंशज इसके रहे हैं। पहले नंबर की बात करूं तो इसका पहला जो वंशज रहा है, पहला वंशज, इसका पहला वंशज है नरसिंह देव। इंपोर्टेंट व्यक्ति है नरसिंह देव। ठीक है, नरसिंह देव जैसे ही राजा बनते हैं, राजा बनने के साथ क्या करते हैं, ये दूसरा हमारा वंशज देखने को मिलता है। इनका दूसरा वंशज, ठीक है, वो है धामदेव। धामदेव बहुत ही, इनका जो काल है वो शांत काल रहा है, दंगे फसाद इनके काल में नहीं हुए और इनके काल में कत्यूरी शासन ने सर्वाधिक, है ना, सर्वाधिक चरमोत्कर्ष प्राप्त किया है, सर्वाधिक तरक्की प्राप्त करी है। तो इनके काल को, इनके धामदेव के काल को कत्यूरी शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है। कत्यूरी शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके काल को कत्यूरी शासन का स्वर्ण काल कहा जाता है। वही तीसरी बात करो तो जो तीसरा वंशज रहे, तीसरा वंशज जो रहा है, ठीक है दोस्त, वो रहा है, ठीक है, नरसिंह देव, धामदेव। और तीसरा जो वंशज रहा है, इसमें तीसरा वंशज रहा है हमारा वीरदेव या वीरमदेव, है ना, वीरदेव या वीरमदेव, वीरदेव या फिर वीरमदेव, इसी का नाम है ना, वीरमदेव। तो जैसे ही तीसरा वंशज वीरदेव है, यहाँ तक जब ऐसे करते क्रम से ये राजा बनते रहे, तीसरा वंशज तक बात पहुंची। वीरदेव जब राजा बना तो वीरदेव के बारे में बताया जाता है ये एक क्रूर शासक हुआ करता था, है ना। कत्यूरियों में क्रूर शासक कौन कहलाया? कत्यूरियों में क्रूर शासक वीरमदेव कहलाया, क्रूर शासक। ठीक है, कत्यूरियों में क्रूर शासक कौन कहलाया? वीरमदेव कहलाया है। क्रूर इतना था कि इसके जुल्मों सितम से यहाँ की जनता परेशान हो गई थी, उत्तराखंड की जनता परेशान हो गई थी। तब यहाँ के मंत्रिमंडल ने, इसी के मंत्रिमंडल ने क्या करा, लोगों को, जनता को इसके जुल्मों से, इसके कहर से बचाने के लिए इसका ही सफाया करने का निर्णय लिया। ठीक है, और क्रूर इस प्रकार था, क्रूर इतना था कि जनता को तो प्रताड़ित करता ही था, जनता को प्रताड़ित करना, है ना, और साथ में इतना क्रूर था, अपने मामा की हत्या कर दी, अपने सगे मामा की हत्या कर ली और अपनी ही मामी तिलोत्तमा से जबरदस्ती शादी कर ली, जबरन शादी कर ली। तो ये इतना क्रूर शासक हुआ है और इसकी विफलता के या पतन के मुख्य कारण यही रहे हैं। एक तो जनता को प्रताड़ित करना और दूसरा अपनी ही मामी से शादी करना। ठीक है, जिससे इसने क्या करा, अपने ही धर्म राज्य का अपमान कर दिया। ठीक है, और अपने ही धर्म राज्य का अपमान करने वाला कत्यूरी राजा भी ये रहा है, अपने धर्म राज्य का अपमान करने वाला राजा कौन रहा है? वीरमदेव ही रहा है। तो वीरमदेव को जैसे ही यहाँ पर मंत्रिमंडल ने इसे रास्ते से हटाया तो इसकी मृत्यु के बाद, है ना, वीरमदेव की मृत्यु के बाद जो कत्यूरी शासन प्रशासन है वो 14 भागों में बट गया, है ना। कत्यूरी शासन प्रशासन या कत्यूरी का जो शासन चल रहा था, ये लोग राज करते आ रहे थे। कत्यूरी वंश वीरमदेव की मृत्यु के बाद ये 14 भागों में बट गया। ठीक है, और 14 भाग में सारे के सारे 14 भाग अपने आप को प्रोग्रेस नहीं कर पाए,
है ना, अपने आप को तरक्की नहीं कर पाए, जिस कारण क्या हुआ, इनमें से इन 14 में से 6 ही बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आई, 6 बड़ी शक्तियां उभर कर सामने आई, और इन 6 में से 2 मुख्य शक्ति सामने आई है, 2 मुख्य शक्ति सामने है। एक है काली कुमाऊं वाला क्षेत्र, जिसमें राज करेगा कौन, जहां पर राज कर रहा है फिलहाल ब्रह्मदेव, ठीक है, और यहीं पर इस ब्रह्मदेव की लड़की से शादी करेगा सोमचंद, और ये नींव डालेगा यहाँ पर चंद वंश की, ठीक है दोस्त। और जो दूसरी मुख्य शक्ति यहाँ पर सामने आई है वह ये पाली पछाऊ है ना। इस क्षेत्र पर जो राज कर रहा है अशांति देव, ठीक है दोस्त, अशांति देव ने राज करा है। और अशांति देव ने क्या करी, दोस्त पीछे बता दिया है कि जोशीमठ से रणचूलाकोट राजधानी लेकर आया नरसिंह देव, जोशीमठ से रणचूलाकोट राजधानी लेकर आया है नरसिंह देव, ये गलत बता दिया गया है ना, ये जोशीमठ से रणचूलाकोट लेकर आया है अशांति देव, ठीक है। और पीछे जो वहां पर नोट करना है वो लिखना है कि जोशीमठ से राजधानी बैजनाथ लेकर आया है नरसिंह देव, ये ध्यान देना है ना, थोड़ा सा वहां पर गलत बता दिया गया है, उसे करेक्शन करना है, ठीक है। इसके बाद आगे बात करूं तो इन 14 भागों को छीन भिन करने में ज्यादा समय नहीं लगा, और इसके बाद ही ये जो 14 भाग थे ये धीरे धीरे छोटे छोटे सब साम्राज्यों प्रांतों में टूट गए और अपना अलग से राज करते रहे उत्तराखंड के अंदर, है ना। पर जो मुख्य हमारा राज करने वाली शक्ति अगली सामने आई है, वो चंद राजवंश सामने आई है। कौन सी आई है, चंद राजवंश सामने आई है, ठीक है, जिसकी नींव यहां पर आकर डाली थी सोमचंद ने, ठीक है। इसे तो हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि ये अलग से ही एक यूनिट बनने वाली है, ठीक है। दूसरी और बात करूं तो ये जो 14 नाम थे, 14 भागों में बटा हुआ था, वैसे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैं अभी यहीं पर थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आपके लिए ऐड कर दूंगा, है ना, ताकि आप इन्हें नोट कर लें, ठीक है दोस्त। तो बाकी इतना ही है, इसमें और कुछ नहीं है ना। अगर बात करूं तो कत्यूरी शासन प्रशासन की बात में, इसके बारे में कत्यूरी शासन प्रशासन की एक छोटी सी सीरीज में वो भी आपके इसी में ऐड कर दूंगा, है ना। बाकी और यहाँ पे कुछ नहीं है, ये एक यूनिट पूरी कंप्लीट हो गई। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्त बात कर लेते हैं कत्यूरी शासन प्रशासन के बारे में, ठीक है। कत्यूरी के शासन प्रशासन की बात करो तो कत्यूरी के शासन प्रशासन का जो मुखिया होता है ना, या प्रमुख होता है, वो होता है राजा, ठीक है। तो सर्वोच्च जो बड़ा पद हो गया वो भी कौन सा हो जाएगा, राजा का हो जाएगा, ठीक है। तो जो पहला पद बताया गया है राजा का बताया गया है, यानी राजा ही सर्वोच्च अधिकारी होगा, ठीक है। पहला पद राजा सर्वोच्च अधिकारी होगा। दूसरा जो पद है राजनयिक का, है ना, जो राजकुमार का हुआ करता था, ठीक है, राजकुमार राजनयिक, राजा मात्या राजमंत्री। सामंत की बात करो तो मांडलिक, है ना, मांडलिक राजा, आपने सुना होगा मांडलिक राजा, यानी वो किसी के सामंत रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार के राजा क्या होते हैं, सामंत या फिर मांडलिक राजा कहलाते हैं। सामंत होना, है ना, जैसे यशोवर्मन का सामंत हुआ था बसंत देव, है ना, इसी प्रकार। फिर है महाकर्ता कर्तक उच्च निरीक्षक, फिर है महाप्रतिहार, यह है प्रधान रक्षक, फिर है महादंडनायक, यह प्रधान न्यायाधीश, ठीक है। ऐसे ही प्रमातार भूमि सर्वेक्षक, है ना, जो भूमि का मापन वगैरह करते हैं वो अधिकारी क्या कहलाते थे उस समय, प्रमातार। तो सवाल किस प्रकार से आएगा, थोड़ा सा ये भी जानना दिलचस्प रहेगा, है ना। तो बता देता हूं आपको, जैसे पूछेगा कत्यूरी शासन में भूमि सर्वेक्षक को क्या कहा जाता था, तो क्या कहा जाता था, प्रमातार कहा जाता था। 4 ऑप्शन आपको दे देगा। ऐसे ही तीरंदाज को क्या कहा जाता था, तो सरभंग कहा जाता था। तो नेक्स्ट है सरभंग तीरंदाज। ऐसे ही सुप्रिटेंडेंट हुआ करते थे जो उस समय उसे बोलते थे उदाधिक, है ना, क्षेत्रपाल क्षेत्र अधिकारी। ऐसे ही नेक्स्ट है उपचारिक, है ना, या अभिलेखा अधिकारी। द्विवीरपति लेखक को बोलते थे, च्यूतक या फिर दूतक, ये दूत को बोलते थे, जो दूत हम गुप्तचर हुआ करते थे उन्हें बोला करते थे। घटपाल, है ना,
घटपाल सीमाओं का प्रहरी, जो सीमाओं पर पहरेदारी का काम क्या करते थे उन्हें क्या बोलते थे, घटपाल। ठीक है। नेक्स्ट है विषयपति, पूरे जिले का जो प्रमुख हुआ करता था उसे क्या बोलते थे, विषयपति। सोलिक, मुख्य कर अधिकारी, मुख्य टैक्स ऑफिसर है ना, मुख्य कर अधिकारी हुआ करता था। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लो तरपति, कुछ किताबों में नरपति लिखा हुआ है, कुछ में तरपति। तो नदियों और पुलों पर जो चुंगी कर अधिकारी हुआ करता था, चुंगी कर अधिकारी हुआ करता था वो कहलाता था तरपति या फिर नरपति। प्रांतपाल, जागरूक प्रहरी या फिर सिक्योरिटी गार्ड। वनपाल, सीमाओं पर निगरानी करने वाला अधिकारी। काटिका, राज्य का मुख्य मिस्त्री है ना, काटिका हुआ करता है। फिर है छमुना पात्र, यह कत्यूरों की नृत्यांगना का पद हुआ करता है। छमुना पात्र कत्यूरों की जो नृत्यांगना हुआ करती थी वो ये हुआ करती थी। ठीक है। और एक नोट डाल के लिखा हुआ है कि कत्यूरियों का श्रवण काल किसके कालों कहा जाता है, तो धामदेव के काल को कत्यूरियों का श्रवण काल कहा जाता है। ठीक है दोस्त। वही बात करो तो कत्यूरी शासन प्रशासन में, ठीक है, कत्यूरियों का जो सेना हुआ करती थी, कत्यूरियों की सेना है ना, वो 4 भागों में बटी होती थी। कत्यूरियों की सेना 4 भागों में बटी होती थी। 4 भाग थे पैदल सेना, ठीक है दोस्त, 4 भाग थे, 4 भागों में सेना बटी थी। पैदल, ठीक है, अश्व यानी घोड़े वाली सेना, तीसरा गज सेना, और चौथा ऊंट सेना, पुष्ट सेना है ना, ऊंट सेना। तो ये 4 भागों में इनकी सेना बटी होती थी। ठीक है। तो बाकी सब इतना ही। इसमें क्या है, 4 सेना थे, इनमें तो सेना का जो मुख्य अधिकारी हुआ करता था, सेनापति होता था, उसे महाबलाध्यक्ष कहा जाता था, महाबलाध्यक्ष। ऐसे ही इनके भी सेनापति होते, इसे बोलते थे जयना बला अध्यक्ष। ऐसे ही अश्वा बलाध्यक्ष नाम के अनुसार, गजा बलाध्यक्ष, ऐसे ही पुष्टा बलाध्यक्ष है ना, इसी प्रकार से नाम हुआ करते थे। ठीक है दोस्त। तो ये था कत्यूरी शासन प्रशासन पूरा, ठीक है, कंप्लीट। और इसी के साथ में हमारी पूरी एक यूनिट कंप्लीट हो चुकी है उत्तराखंड की। ठीक है। उत्तराखंड की पूरी एक यूनिट कंप्लीट करने में कम से कम 7 से 8 वीडियो लगी हैं, और ऐसी ऐसी उत्तराखंड में पूरी 21 यूनिट हैं, तो टोटल मान के चला 210 वीडियो में आपको पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो थोड़ा सा सब्र करें और पेशेंस बना के रखें, आपको पूरा कोर्स कराने की जिम्मेदारी मेरी है, वो पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्त। क्या करना है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है। बाकी आपको लगातार अपडेट मिलती रहेगी, लगातार आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाता रहूंगा मैं। ठीक है। थैंक यू दोस्त।